नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास 5 में चैप्टर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जिसे हम कल स्टार्ट कर चुके थे और कल हमने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था और इसकी सारी स्थिति हम शेयर कर चुके थे। हम ये जान चुके थे कि हमारे पास में बेसिक कंडीशंस 2 है और 2 एडिशनल कंडीशंस है। यदि हम कोई भी व्यक्ति को रेजिडेंस होने के लिए पहली बेसिक कंडीशन को बेसिक कंडीशन का टेस्ट को देना होगा, जिससे ये तय होता था कि वो एक या दो में से कोई एक भी फेल कर देगा तो भी उसे हम पास मान लेंगे और उसे हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लेंगे। इसके बाद 2 एडिशनल कंडीशंस थी, उनमें से दोनों एडिशनल कंडीशन यदि कोई पूरा कर लेता है तो उसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लिया जाएगा, साधारण निवासी भारत में मान लिया जाएगा, नहीं तो उसे असाधारण निवासी माना जाएगा। इसके लिए यदि किसी ने स्टूडेंट ने अभी ये क्लास 5 अटेंड करना चाहता है तो उसके लिए मस्ट बहुत ज़रूरी है उसको समझने से पहले कि उसे क्लास 4 भी अटेंड करियो। क्लास 4 का जो वीडियो है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल विमलेश सिसोदिया पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आज का हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने जो भी रूल्स देखे तो उसके बेस पर एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है और ये रमेश बुक डिपो पब्लिकेशन बुक का क्वेश्चन है। उसे हम सोल्व करेंगे, उसे सोल्व करके हम समझेंगे कि कल जो हमने पढ़े थे वो नियम हमारे वास्तव में काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या उनका अप्लाई हम कैसे करेंगे, हमारी अप्लाई नॉलेज क्या बोलती है वो आज हम तय करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2.1 है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है और उसके आंसर भी मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिए हैं आपके लिए। देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करते हुए करूँगा। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए निम्न व्यक्तियों निवास की स्थिति का आयकर निर्धारण 1961 का अंतर्गत कीजिए। आपके याद रखिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो असिस्टमेंट ईयर 20-21 को लेकर आएंगे और मतलब स्टेटमेंट्स आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर का आपका 19-20। इस दृष्टिकोण से ही आप तैयारी करें और एग्जाम में इस अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आएंगे। श्री राम प्रसाद गत 14 वर्षों से भारत के आसाम टी कंपनी नामक संस्था में मैनेजर के पद पर कार्य करें। तो 14 वर्षों से भारत के अंदर ही श्री राम, और वे 5 सितंबर 2019 को आसाम टी कंपनी के व्यापार के सिलसिले में अमेरिका गए। 10 फरवरी 2020 को भारत में लौट कर आए। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इसे एक बार इंग्लिश में रीड कर दें। श्री राम प्रसाद इज वर्किंग एज ए मैनेजर सिंस लास्ट 14 ईयर्स इन इंडिया एट आसाम टी कंपनी। ऑन 5 सितंबर 2009 ही वेंट टू यूएसए इन connection with a business of Assam Tea Company and return back to India on 10 फरवरी 2020। देखिए, तो आपके पास में मैंने यहाँ पर रूल भी लिख दिया है कि बेसिक कंडीशंस क्या थी। तो बेसिक कंडीशन ये थी, पहली कंडीशन ये थी हमारे पास बेसिक कंडीशन कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को बेसिक कंडीशन फुलफिल करने के लिए 182 दिन प्रीवियस ईयर में रहना होगा। क्या ये 182 दिन की अवधि कम हो सकती है? हाँ, ये कम हो सकती है अवधि, कि इससे हम 60 डेज कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? जब एटलीस्ट वो पिछले 4 प्रीवियस ईयर्स के अंदर, जस्ट लास्ट प्रीवियस ईयर को छोड़ते हुए पिछले गत 4 प्रीवियस ईयर 365 दिन के लिए 365 डेज के लिए भारत में रहे। इसके बाद एडिशनल कंडीशंस थी, तो एडिशनल कंडीशन चर्चा हम तब करेंगे जब बेसिक कंडीशन पूरी हो गई हो। फिर एडिशनल कंडीशन में यह था कि लास्ट के 10 वर्षों में से 2 वर्ष का वो भारत में निवासी रहा हो, रेजिडेंट इन इंडिया रहा हो। और सेकंड कंडीशन एंड लगा हुआ है, मतलब दोनों फुलफिल करनी है आपको कि 730 डेज वो रहे लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स के अंदर। लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स का मतलब यहाँ पर ये जो लास्ट आपका प्रीवियस ईयर से ठीक पहले के 7 वर्ष है ना, मतलब ये कि अपने वाले क्वेश्चन के अंदर हम 2019-20 को नहीं, इससे पहले के सारे वर्ष गत वर्ष कहलाएंगे, हमारे 7 प्रीवियस ईयर्स कहलाएंगे हमारे, उसमें हम काउंट करेंगे उसको। इसके लिए भी मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर लिख कर बताया था, आपने वहाँ पे से ध्यान दिया होगा। अब देखिए, यहाँ पर हम श्री राम के बारे में कैलकुलेशन करते हैं, श्री राम प्रसाद। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो श्री राम प्रसाद है वो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने गए हैं अब 5 सितंबर को यहाँ से चले गए हैं। तो इससे पहले तक तो मतलब वो इंडिया में ही थे। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से, अप्रैल 2019 से। कब से स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल 2019 से। तो अप्रैल 2019 से स्टार्ट है। तो आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 सितंबर को हैं। तो हमने ये भी रीड किया था कि जो जाने वाला दिन है वो हम इसे इंडिया में काउंट करेंगे, सेम आने वाला दिन भी हम उसे इंडिया में काउंट करेंगे। तो जाने वाले 5 सितंबर गए, तो 5 सितंबर तक अपन ये मानेंगे कि वो इंडिया में ही थे। इसके बाद ठीक है, इसके बाद वो विदेश चल गए, तो विदेश की वाले कैलकुलेशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अब वापस में इंडिया में कब आते हैं? इंडिया में अकॉर्डिंग क्वेश्चन वो आते हैं 10 सितंबर को। यदि 10 सितंबर को आते हैं तो 10 से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 10 से लेकर आप काउंटिंग करेंगे 29।
ठीक है, आप 10 से उंगलियों पर आप काउंट कर लीजिए, 10, 11, 12, 13, ऐसे काउंट यदि आप करेंगे 29 तक आप गिनेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा कि 20 दिन के लिए वो यहाँ पर रुके हुए हैं। देखिए, क्योंकि ये 2020 चल रहा है, ईयर 2020 है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि अभी ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष के अंदर आपकी फेब 29 की होगी, नहीं तो यहाँ पर आंसर 19 था फरवरी का, लेकिन अभी यहाँ फरवरी में आंसर कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पर आंसर आपको दिया हुआ है 20। मार्च के 31 डेज होते हैं, तो इन सबको हम टोटल करेंगे तो आपके पास आंसर आया 209। तो 209 दिन के लिए वो रहा हो, तो हमारी पहली कंडीशन वो आराम से फुलफिल कराए 182 डेज़ के लिए, तो हमें सेकंड कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक कंडीशन चेक कर दिया तो हम सेकंड को स्टडी ही नहीं करेंगे, हम उससे काट देंगे, हमारी पहली फुलफिल कर रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम केवल एक कंडीशन पूरी करेंगे, हम दूसरी कंडीशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर, अब एडिशनल कंडीशंस पाते हैं, चूंकि वो पहले वाले फुलफिल करा है, तो एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है कि 10 वर्षों में 2 वर्ष के लिए भारत का निवासी हो, तो पहली बार ही भारत, अभी 14 वर्षों से भारत में ही आसाम की कंपनी मैनेजर पद पर है, तो 14 सालों से वो भारत में ही है, तो हमें केवल 2 वर्ष चाहिए, तो वो इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, तो आपकी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। एंड अब इसमें हमें सेकंड कंडीशन भी चेक करनी होगी, हम ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हमें सेकंड कंडीशन का हम इग्नोर कर दें, उसे सेकंड कंडीशन भी पूरा करना होगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि सेकंड कंडीशन है कि 730 डेज़ के लिए 7 पीरियड्स में रहा हो, तो 14 ईयर्स से लास्ट 14 ईयर्स वो यहीं पर है, तो आराम से आप किसी भी ईयर में काउंट कर लीजिए, वो 2 या 3, एक साल में 365 डेज़ होते हैं, तो आप ऐसे भी काउंट करेंगे तो वो आपके पास में कंप्लीट हो जाएंगे 2 ईयर्स 3 ईयर्स के अंदर आराम से। तो आपकी यहाँ पर दोनों जो कंडीशन है वो फुलफ़िल कर रहा है, इसने पहली कंडीशन फुलफ़िल करी, दूसरी कंडीशन को हम चेक ही नहीं करेंगे, हमारे पास में सारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, इसलिए हमारा आंसर होगा कि पहली कंडीशन फुलफ़िल होने पर वो था रेसिडेंट, और रेसिडेंट के बाद में जब वो पहले रेसिडेंट हो गया तो उसमें 2 थे कि वो रेसिडेंट 2 प्रकार से हो सकता था, क्या कि वो हो सकता है ऑर्डिनरी और वो हो सकता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो दोनों कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है, इस कारण हमारा आंसर क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री श्यामलाल कनाडा में व्यापार करते हैं, उनका एक मकान जयपुर में भी है, जिसमें विगत 16 वर्षों लगातार 4 महीने में आकर रहते हैं। तो देखिए, वो व्यापारी कहाँ के, कनाडा में। अब उनका एक मकान कहाँ पर है, जयपुर में, जहाँ 16 वर्षों लगातार 4 महीने के लिए वो आकर रहते हैं। गत वर्षों में किसी कारणवश वे केवल 1 मई 2019 से 15 मई 2019 के लिए ही भारत में अपने जयपुर के मकान पर रह सके। तो हम पहली बेसिक कंडीशन से यही देखते हैं कि हम देखते हैं कि वो कितने दिन भारत में रहते हैं, तो हम पहले हमें कंडीशन चेक कर रहे हैं कि 1 मई से 15 मई तक, आप बस केवल 1 मई से 15 मई तक, मतलब केवल ओनली 15 डेज़ के लिए ही वो रुके। तो 15 डेज़ के लिए रुके, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वो पहली कंडीशन, बेसिक कंडीशन में पहली कंडीशन फुलफ़िल नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर 182 डेज़ के लिए कम से कम होने चाहिए, तो उन्होंने पहली कंडीशन फुलफ़िल नहीं करी। आगे हम चेक करते हैं कि सेकंड कंडीशन के लिए थी कि 60 डेज़ कम से कम रुके, तो 60 डेज़ भी नहीं है, केवल आपके पास आंसर क्या है, 15 डेज़, तो उन्होंने सेकंड कंडीशन भी पूरी नहीं करी है। तो पहली पूरी नहीं करी, तब हम सेकंड चेक करने की कोशिश करी, सेकंड उन्होंने फुलफ़िल नहीं करी, तो उसे हम मान लेंगे भारत में नॉन रेसिडेंट है, उसे हम व्यक्ति को मान लेंगे नॉन रेसिडेंट पर्सन है, वो हम भारत के लिए उसे हम भारत में अनिवासी मान लेंगे, हिंदी में बोलेंगे उसे अनिवासी। ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पर एडिशनल कंडीशन बिल्कुल चेक नहीं करेंगे, क्योंकि उसने बेसिक कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं करी है, तो वो हो क्या गया, अनिवासी, नॉन रेसिडेंट हो गया, तो हमें दूसरी कंडीशन जो एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, श्री महेश विगत 25 वर्षों से भारत में रहने के बाद 15 मार्च 2017 को, मतलब वो आराम से पहले 25 सालों तक रह रहे थे, फिर पहली बार 15 मार्च 2017 को व्यापार हेतु जापान चले गए। 20 सितंबर 2019 को वापस भारत में लौट आए। तो वे इससे पूर्व भारत से बाहर कभी नहीं गए, तो इससे पहले भारत से बाहर हमें परेशानी है भी नहीं, इससे पहले जाते भी तो हमें हमारे कैलकुलेशन में नहीं आता, क्योंकि हम मैक्सिमम जो लास्ट ईयर्स हम देखते हैं वो 10 ईयर्स देखते हैं, क्योंकि एडिशनल कंडीशन आ रहा था, एडिशनल कंडीशन नंबर 1 में आता लास्ट 10 ईयर, इससे पहले वो जाते भी सही था, हमें मतलब नहीं था, क्योंकि हमने ऑलरेडी हम 25 वर्ष की कंडीशन में दे दी है। तो देखिए, अब यहाँ पर जो सबसे पहले कैलकुलेशन की बात आती है, हमारा जो गत वर्ष है वो स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ पर नोट करेंगे, आपका स्टार्ट कब हो रहा है, आपका स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 19 से
टू आप चेक करेंगे 31 मार्च 2020 तक। यहाँ तक आप चेक करेंगे कि 1 मार्च 19 से 31 मार्च 20 तक के अवधि के अंदर वो कितने समय हमारे भारत में रहे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कि वो एक मिनट पीछे आते हैं। हाँ देखिए कि वो 15 मार्च 2017 को व्यापार है तो वहाँ चले गए, वो 20 सितंबर 2019 को लौट आए। तो वो 17 को गए थे, इसका मतलब 17 में 15 मार्च 17 को चल गए थे, 17 में नहीं थे एंड के टाइम में, वो 18 में वो हमारे यहाँ पर नहीं थे, 19 में वो 20 सितंबर को आए हैं। तो हम 20 सितंबर को आने से हमारा दिन काउंट करेंगे, क्योंकि हमें केवल सॉरी 19 को आए हैं, वो 19 के अंदर वापस आ गए यहाँ पर, 2019 के अंदर वापस आ गए हैं। तो 19-20 में हमें काउंट करना था, क्योंकि हमारा जो गत वर्ष है उसकी हम यदि बात करें तो हमारा गत वर्ष क्या है 19-20। तो 19-20 की अवधि को हमें काउंट करना है। तो 19 के अंदर वो वापस आ गए, सितंबर में आए। सितंबर में वो आए कब? सितंबर में वो आए हमारे पास में 20 सितंबर को। अब 20 सितंबर को वो आते हैं हमारे पास में, तो देखिए 20 सितंबर को काउंट करें उंगली पर, तो 20 सितंबर आप जैसे ही रखेंगे तो 20 सितंबर का दिन भी उसे इंडिया में काउंट करेंगे। तो 20 से आप गिनेंगे 20, 21, 22 ऐसे कर देते हैं आप। 30 सितंबर होती है, 30 सितंबर आप काउंट करेंगे, आपके पास 11 डेज निकल कर आएंगे। क्योंकि 20 तारीख को आ चुके हैं, तो आप ऐसे नहीं 10 दिन काउंट करें, 20 में काउंट करेंगे। तो 20 को आ चुके हैं तो फिर कितने हो गए? 20 के बाद 10 दिन बचे, और 20 को उसमें काउंट करें 11 डेज हो गए। अक्टूबर वो पूरे भारत में है, दिसंबर वो पूरे भारत में, जनवरी में पूरे भारत में है, जनवरी 2020, फिर फरवरी 2020 से 2020 का आने 29 डेज़ की होगी, और मार्च कितना होगा 31 डेज़ का होता है। तो टोटल वो वहाँ पर हमारे पास कितना ले रहे हैं 194 डेज़ के ले रहे हैं, और हमारी बेसिक कंडीशन क्या बोल दी कि 182 डेज़ के लेना चाहिए। तो वो फुलफ़िल कर रहे हैं, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहली कंडीशन फुलफ़िल करेंगे। यदि उन्होंने पहली कंडीशन फुलफ़िल कर दी तो हम दूसरी कंडीशन चेक नहीं करेंगे। अब हम चेक करेंगे क्या? एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशंस के अंदर वो बोल रहा है कि श्री महेश है वो हमारे पास में सॉरी यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। हाँ, जो श्री महेश है वो 25 वर्षों से भारत में रहने के बाद में, मतलब 25 सालों से, पिछले 25 सालों से भारत में ही रह रहे हैं वो हमें। तो हमें जो काउंट करना है कि 10 वर्षों में, तो वो कब गए भारत को छोड़कर? वो भारत को छोड़कर गए 17 में गए, वही मार्च 17 में। तो वो आराम से 2 वर्षों के लिए भारत का निवासी होना चाहिए पिछले 10 वर्षों के अंदर। तो वो हैं, क्योंकि पिछले वो 25 वर्षों से है ही सही भी 17 में गए हैं। 17 में भी लगभग देखो 15 मार्च गए हैं, तो 17 के अंदर आप ये मानिए 16-17 में वो भारत के अंदर ही थे। तो 16-17 में भारत में थे, इससे पहले ही वो पूरे 25 सालों से भारत के अंदर थे। तो हमें 10 वर्षों में 2 वर्ष वाली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं वो आराम से। तो यहाँ पर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आराम से फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि 25 वर्षों में भारत के अंदर थे। अभी रिसेंटली 15 मार्च 2017 को वो गए हैं। ये इसके बाद में है अपन सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि वो 7 वर्ष में 730 डेज़ के लिए रहते हैं या नहीं रह पाते हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि वो यहाँ पर पहली बार छोड़ के रहे हैं, तो इससे पहले 7 वर्ष में यदि हम काउंट करेंगे तो मान लीजिए कि वो 18-19 में भारत में नहीं थे। इससे पहले यदि हम पूरे आराम से हम काउंटिंग करेंगे तो आपका 730 डेज से ज़्यादा आंसर निकल कर आएगा, क्योंकि वो पिछले 25 सालों से भारत के अंदर ही थे, 17-18 को गए हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर थोड़ा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कोशिश करते हैं फिर भी समझाने की। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हमें कैसे काउंट करना है। हमारा गत वर्ष क्या था 19-20। तो 19-20 को छोड़ना है, 19-20 से पहले वाले 10 वर्ष, पहले वाले 7 वर्ष रहने में। तो 19-20 को छोड़ देंगे, तो पहले वाले वर्ष की यदि मैं काउंट बात करूँ तो वो आएगा 18-19, फिर आएगा 19-20, सॉरी 19-20 नहीं, इससे पहले का आएगा 17-18, फिर आएगा हमारा 16-17, और फिर आएगा वो हमारा 15-16,
इस तरीके से हम पीछे चले जाएंगे तो वो हमारे पीछे वाले वर्ष निकल कर आएंगे। अब देखिए यहाँ मज़े वाली बात है कि वो 17 को छोड़ कर गए थे। 17 को कब छोड़ कर गए थे? 15 मार्च को, है ना। तो मतलब लगभग वो 17 मतलब 16-17 के अंदर वो पूरे रहे हैं लगभग लगभग। तो यहाँ भी पूरे रहे हैं, यहाँ भी पूरे रहे हैं। यहाँ 15 मार्च गए तो आप 365 में 15 दिन माइनस कर दीजिए तो आप पाएंगे कि वो यहाँ पर रह रहे हैं 350 दिन के लिए। तो इन सबको आप काउंट करेंगे ऐसे करके। हम पिछले हमारे पास में 7 वर्ष हैं, ये 7 वर्ष हैं, इनको हमें काउंट करना है। 18-19 के अंदर वो वापस आ गए हैं हमारे पास में। 18-19 के अंदर वो 19 के अंदर वो आ गए थे वापस, उस समय भी वो वहाँ पर रहे हुए हैं। तो इस तरीके से हम काउंट करेंगे 7 वर्ष में वो आराम से 730 डेज से ज़्यादा रह चुके हैं हमारे पास में। हमें इतनी दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले के वो सारे वर्षों में कंटिन्यू है। तो 350 यहाँ, 365 यहाँ, 365 यहाँ, तो वो आराम से 730 डेज आराम से आपके बन जाएंगे। तो हमें इतना जटिल यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि वो ईजी गोइंग ही 730 डेज से कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने पहली बेसिक कंडीशन पूरी कर दी, एडिशन कंडीशन पहली और एडिशन सेकंड दोनों पूरी कर ली, इसलिए हमारा आंसर आएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। श्री मोहन जो कि जन्म से भारत में रहते हैं 1 मई 2019 को व्यापार हेतु लंदन चले गए। इसके पश्चात वो 17 मार्च 2020 को भारत में आए। तो देखिए सबसे पहले वो गए कब है, हमें काउंट भी क्या करना है, हमें काउंट भी करनी है 19-20 की अवधि की। 19-20 के अंदर वो कहाँ से कहाँ तक हमारे पास में रहे। तो 19-20 में वो 1 मई को चले गए थे। 1 मई को चले गए थे तो मतलब हमारा 19-20 का जो ईयर है उसकी यदि हम बात करें तो 19-20 हमारा कब से स्टार्ट होगा? 19-20 स्टार्ट होगा हमारा अप्रैल से। तो अप्रैल में तो थे, अप्रैल में हम चेक करते हैं अप्रैल में कितना टाइम था, वो 30 दिन के लिए थे। 1 मई को गए हैं वो, तो 1 मई भारत में ही काउंट होएगा, 1 मई भारत में ही काउंट होएगा। इसके बाद में वो रिटर्न हुए हैं 17 मार्च को, तो 17 मार्च भारत में ही काउंट होएगा। 17 मार्च यदि आप काउंट करें 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, इस तरह से आप उंगलियों में यदि काउंट करेंगे तो आपके निकल कर आएंगे कि वो 15 डेज ये है। टोटल यदि हम तीनों का करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 46 डेज। तो क्या बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशन पूरी हो रही है क्या? आपका आंसर है नो, पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही। हम चेक करते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में पहले क्या 60 डेज से रहने, क्या वो 60 डेज भी कंप्लीट करेंगे? नहीं, आगे वाला कंडीशन तो बाद में चेक करते। ये तो मैंने चेक ही नहीं करी, ये 60 डेज नहीं रहे तो ये भी कंप्लीट नहीं करा है। तो क्या उन्होंने बेसिक कंडीशन पूरी करी? उन्होंने एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करी है, इस कारण हम आगे डिस्कस ही नहीं करेंगे। उन्होंने दोनों ही बेसिक कंडीशन नहीं पूरी की तो एडिशनल कंडीशन तो हम चेक ही नहीं करेंगे और हम उनसे क्या बोल देंगे? नॉन रेसिडेंट पर्सन। इसके बाद में श्री रमेश जो कि अमेरिका के नागरिक हैं। तो नागरिक कहाँ के? वो अमेरिका के, लेकिन पिछले 11 वर्षों से भारत में रह रहे हैं। तो हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ के नागरिक है। हमें मेन चीज़ है जो हमें चेक करना है कि वो भारत में कितने टाइम पर रहते हैं। 11 वर्ष से भारत में रह रहे हैं। 4 अगस्त 2019 को नौकरी हेतु स्थायी तौर पर अमेरिका चले गए हैं वो। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं वहाँ निकल कर आ रही है। देखिए सबसे पहले तो हम उसके ईयर काउंट करते हैं कि वो हमारे पास में ईयर कितने हैं कितने नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसे काउंट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसे? देखिए 4 अगस्त 2019 को नौकरी के हेतु स्थायी तौर पर अमेरिका चले गए। अब पहली बात तो ये कि यहाँ पर हम जो बेसिक कंडीशन है उसकी देखिए, बेसिक कंडीशन में देखिए हम यहाँ पर ये गए हैं 4 अगस्त को। 4 अगस्त से पहले हमारे फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से स्टार्ट होता था, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक ये यहीं पर है। तो यहाँ पर यदि हम काउंट करेंगे इस अवधि को, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 126 डेज, तो 126 दिन के लिए। तो 126 डेज़, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी ये पहली कंडीशन से वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन। तो हमें चेक करनी होगी क्या? सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में 60 डेज़ तो वो हमारे पास में रह ही रहे हैं, क्योंकि वो कितने दिन रह रहे हैं? 126 दिन के लिए रह रहे हैं। तो हमारे 60 डेज़ वाली कंडीशन फुलफ़िल हो रही। प्लस जब हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे तो साथ में ये लिखा हुआ है कि वो लास्ट 4 प्रीसीडिंग ईयर्स के अंदर हमारे पास में कितने दिन से रुकने चाहिए उन्हें?
वो हमारे पास में 365 दिन के लिए भारत में रहे लास्ट 4 प्रीसीडिंग ईयर से। लास्ट 4 प्रीसीडिंग ईयर से मतलब क्या है, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट 4 प्रीसीडिंग ईयर्स के यदि हम काउंट करें तो गत वर्ष हमारा क्या है 19-20, तो 19-20 को छोड़ने से पहले वाले प्रीवियस ईयर, 19-20 हमारा प्रीवियस ईयर है, इससे ठीक पहले के 4 प्रीवियस ईयर, जिससे ठीक पहले के 4 प्रीवियस ईयर्स लेंगे। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो हमारे पास 19-20 छोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा 18-19, 17-18 और हमारे पास में आएगा 16-17 और हमारे पास में आएगा 15-16। तो ये हमारे पिछले 4 वर्ष हो गए जिनको हमें कैलकुलेशन करना है। 19-20 हमारा प्रीवियस ईयर है, हमारा गत वर्ष है, उससे ठीक पहले के 4 वर्ष लेंगे, तो ठीक पहले 4 वर्ष ये हो गए। क्योंकि ये अमेरिका के नागरिक हैं, अमेरिका के नागरिक होने के कारण पहले इन्हें बताया गया है यहाँ पर कि ये 11 वर्षों से यहीं पर रह रहे हैं। तो मतलब ये गए कब थे, ये गए थे 19 के अंदर, तो यहाँ पर भी भारत में थे, यहाँ पर भी भारत में थे, यहाँ पर भी भारत में, और हमें केवल कितना देखना 365 डेज़। तो किसी भी एक ईयर में देख लिए 365 डेज़ बनते हैं, वो आराम से हमारे फुलफिल कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो इस कारण वो 60 डेज़ भी रह रहे हैं करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में, करंट प्रीवियस ईयर के अंदर, और पहले के 4 प्रीवियस ईयर्स का 365 दिन से ज़्यादा भी रह रहे हैं वो हमारे पास में। इस कारण पहली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो पाई, लेकिन दूसरी कंडीशन उन्होंने फुलफिल कर दी। इस कारण वो बेसिक कंडीशन पूरी कर रहे हैं। एक भी यदि बेसिक कंडीशन पूरी होती है तो वो भारत के अंदर निवासी है, रेसिडेंट है। अब निवासी में हम देखना होगा कि वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है, तो उसके लिए हम कैसे चेक करते हैं, देखिए उसके बाद में हम चेक करेंगे कि पिछले 10 वर्षों में 2 वर्ष, तो 11 वर्षों से रह ही रहे हैं भारत के अंदर, तो पिछले 10 वर्षों में 2 वर्ष ये भी हमारी फुलफिल हो रही है। एंड सेकंड का कि 7 प्रीवियस ईयर्स में, तो जैसे मैंने अभी 4 वर्ष लिखे थे, मैंने अभी 4 वर्ष कहाँ से लिखे थे, मैंने लिखे थे आपके यहाँ 18-19 से, ऐसे 18-19 से हम कंटिन्यू पीछे पीछे आते जाएंगे और हमें 7 ईयर्स पकड़ने हैं। तो 7 ईयर्स में हम देखें 730 डेज रहना चाहिए, तो हाँ आराम से रह रहा है वो, क्योंकि 18-19 365 दिन तो वो यहीं रह लेगा, फिर 365 दिन यहाँ रह लेगा, तो आराम से 730 डेज़ की कैलकुलेशन पूरी कर रहा है। हमें उससे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बड़ी संख्या में पूरी कर रहा है। वो 730 डेज़ नहीं बल्कि वो पिछले 7 सालों से 10-11 साल से यहाँ रह रहा है, तो बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर पूरी कर रहा है, बहुत बड़ी डेज़ की संख्या उसके पास में अवेलेबल है। तो दूसरी कंडीशन में फुलफिल कर रहा है। दोनों कंडीशन फुलफिल करने के लिए यहाँ पर उसे हम क्या मानेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि एक्सेप्शन लिखवाया था, क्लास 4 का जो वीडियो आप उसे लास्ट में देखेंगे तो वहाँ लिखवाया था कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, 3 मेजर कंडीशन मैंने ऐसी बताई थी उसको, कि उस केस के अंदर हम सेकंड टर्म एंड कंडीशन है वो चेक ही नहीं करते हैं, उसे काट देते हैं। आप देखना, आप याद करेंगे पहली कंडीशन थी कि कोई भारतीय नागरिक भारतीय जहाज का कर्मचारी है, तो उस कंडीशन के अंदर और जहाज पे काम मालेगा ले जाने को कोई सा भी काम करता है, भारतीय जहाज का कर्मचारी है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसके अंदर हम 60 डेज़ वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, उसे पहली कंडीशन ही पूरी करनी होगी। दूसरी कंडीशन थी कि कोई भारतीय नागरिक है जो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी तौर पे नौकरी छोड़कर बाहर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो व्यक्ति है श्री रमेश है, who citizen of USA but residing in India since last 11 year on 4th August went to permanently to USA for doing service there, कि वो परमानेंटली स्थायी तौर पे यूएसए जा रहे हैं, भारत को परमानेंटली छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने इस कंडीशन को यहाँ पर एप्लीकेबल करा दिया है यहाँ पर, जबकि नौकरी छोड़ने वाले व्यक्ति पर सेकंड कंडीशन तो एप्लीकेबल ही नहीं होती है। तो वापस ध्यान से सुनिए कि क्या कि सेकंड कंडीशन जो है वो कोई भी व्यक्ति कोई पर्सन नौकरी के लिए स्थायी तौर पर भारत छोड़ रहा है तो उसे हम एप्लीकेबल नहीं करते, उसे हम हटा देते हैं। लेकिन वहाँ लिखा हुआ था, वहाँ वर्डिंग पर ध्यान देना, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, जबकि ये यहाँ पर क्या है, सिटीजन ऑफ यूएसए। इस कारण हमारे पास में यहाँ पर दूसरी कंडीशन एप्लीकेबल हो गई है। जब दूसरी कंडीशन एप्लीकेबल हो गई है उसको हम अलाउ कर सकते हैं, तो हमने उसे अलाउ करी और वो एप्लीकेबल हो गई है। इस कारण हमने वहाँ पर हमारे जो एक्सेप्शन था उसके अंदर ये क्वेश्चन हमारा काउंट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है श्री रमेश जो अमेरिका के नागरिक है, सॉरी ये तो वही क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट ये देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। श्री एम विलियम जो कि नाइजीरिया के नागरिक हैं, सर्वप्रथम 2 अप्रैल 2017 को भारत में आए, जून
29 जून 2019 को नाइजीरिया वापस गए। अब ये क्वेश्चन एक अच्छा बनता है जिसके नाम कैलकुलेशन बनती है। तो पहले वही हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, हमारा करंट प्रीवियस ईयर क्या है 19-20, हमारा ईयर हो गया 19-20। तो 19-20 के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 19-20 के अंदर कितने टाइम पर हमारे पास में रहते हैं। हम देखते हैं 19-20 के अंदर वो हमारे पास में पहले ही आ चुके हैं। वो ये क्वेश्चन वापस चेंज हो गया। वो हमारे पास में पहले ही आ चुके हैं। ठीक है, पहले कब आ चुके हैं वो हमारे पास में कि केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ऑन 2 अप्रैल 2017। तो मतलब वो अप्रैल 19 के अंदर थे हमारे पास में। हम यहाँ पर काउंट करें, अप्रैल 19 में भी थे, मई में भी थे। और वो कब गए यहाँ पर नाइजीरिया के लिए, वो यहाँ पर 29 जून को गए हैं। तो हम यहाँ पर 29 जून को गए, तो 29 जून तो हम इंडिया में ही काउंट करेंगे। उसके बाद वो वापस आए नहीं है 19-20 के अंदर। तो अप्रैल मई जून केवल हम कौन सी ईयर काउंट कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर काउंट करें 2019 और 20 का। तो हम केवल 19 का काउंट करेंगे क्योंकि 20 में तो 29 जून को ही वो जा चुके हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे, हमारे पास आंसर आ रहा है 90 डेज़। तो हम यहाँ देखेंगे कि 90 डेज़ यदि हमारा आंसर आ रहा है तो डेज़ हमारा आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि अब हमें यहाँ पर चेक करनी है 90 डेज़ हमारा आंसर आ गया। और वो हमारे पास में पहली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं। अब पहली कंडीशन बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे तो हम चेक करेंगे सेकंड में क्या है 60 डेज़ प्लस। तो 60 डेज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, यस 60 डेज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। प्लस हमें काउंट करना 365 डेज़, 365 डेज़ इन 4 प्रीवियस ईयर्स के अंदर। तो हम देखिए, हम यहाँ पर चेक करते हैं लास्ट के 4 प्रीवियस ईयर के अंदर। तो देखिए लास्ट के 4 प्रीवियस ईयर्स क्या होंगे, करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ने के बाद में वो होंगे हमारे 18, 19, 17, 18 और होएगा हमारा 16, 17 और होएगा हमारा 15, 16। अब देखिए जो इंडिया के अंदर पहली बार कब आए हैं, अप्रैल 2017 के अंदर। तो अप्रैल 2017, अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अप्रैल 2017 कौन सी ईयर में आएगा। अप्रैल 2017 आएगा 17-18 के अंदर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 17 से यहाँ से स्टार्ट होगा, ना कि आएगा। तो ये ईयर हमारे लिए काम का ही नहीं, इसमें वो नील थे हमारे पास में। ठीक है, इस ईयर में थे ही नहीं, वो नील थे हमारे पास में। अप्रैल को आ गए, वो कब आ गए 2 अप्रैल को आ गए। 2 अप्रैल से हम काउंट करेंगे। तो हम यहाँ पर हम नॉर्मली हम काउंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 361 डेज़। कैसे आएगा, सॉरी 364 डेज़ आएगा हमारे पास आंसर, क्योंकि 17-18 के अंदर 365 दिन होते हैं। 2 अप्रैल को आए तो 1 अप्रैल को ही तो नहीं थे वो, 1 अप्रैल मैंने माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर कितना गया 364 डेज़ के लिए वो हमारे पास में भारत के अंदर अवेलेबल है। और हम अब इसके बात करेंगे 18-19। तो 18-19 के अंदर वो पूरे हैं कि वो 29 जून को गए हैं। तो 18-19 में यहाँ पर कितनी 31 मार्च तक, तो यहाँ पर कितने दिन हो गए 365 दिन के लिए। यदि हम इसे काउंट करते हैं तो हमारे पास में आंसर आएगा 2 अप्रैल से गए हैं 18, 17, 18, 19 और गए कब हैं वो 29 जून को। तो हम यहाँ पर आंसर करेंगे, ये कैसे आ रहा है इसके अंदर, यहाँ पर आप कैलकुलेशन में चेंज कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा 729 डेज़ के लिए। वो कितने दिन रुके हैं 729 डेज़ के लिए। यहाँ पर आप चेंज कर लेना, 730 डेज़ नहीं आएगा कैलकुलेशन के अंदर। कैलकुलेशन करने पर आ रहा है 729 डेज़ के लिए आ रहा है। 729 डेज़ के लिए वो भारत में रहते हैं। तो हमारे पास में केवल कितने दिन चाहिए, मतलब केवल 365 दिन चाहिए। तो वो आराम से हमारी जो बेसिक कंडीशन की जो सेकंड है उसे फुलफ़िल कर रहे हैं। पहली कंडीशन तो फुलफ़िल नहीं करवा, लेकिन सेकंड वाली कंडीशन फुलफ़िल कर रहे हैं हमारे पास में। ठीक है, अब हम चेक करेंगे एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशन में हम चेक करेंगे कि 10 ईयर्स में 2 वर्षों भारत के निवासी होने चाहिए। तो 10 वर्ष में 2 वर्षों भारत के निवासी, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि 1 वर्ष में वो 364 दिन के लिए भारत में थे और 1 ईयर में पूरे 365 दिन के लिए थे। और भारत में निवासी होने के लिए 182 दिन, देखिए कितने दिन रहना था 182 दिन। तो वो पहली बेसिक कंडीशन वो भी ये भी पूरी कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कैलकुलेशन करेंगे कि
वो हमारे पास में एडिशनल कंडीशन है, वो यदि हम देखेंगे तो वो 730 डेज से 7 प्रीवियस ईयर के अंदर उसे फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। उसे वो फुलफ़िल नहीं करने के कारण उसे, जब हमारे पास दोनों में से एक, दोनों ही बेसिक कंडीशन हमारी पूरी होनी चाहिए, यदि वो एक भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पहली उन्होंने एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है, सेकंड वाली बेसिक कंडीशन पूरी कर ली, इसलिए आपका आंसर हो गया था रेसिडेंट। रेसिडेंट के 2 पार्ट थे कि वो ऑर्डिनरी है या फिर नॉन ऑर्डिनरी है। तो हम देख रहे हैं कि वो दोनों एडिशनल कंडीशन है, उन्हें दोनों पूरी करनी होती है। उन्होंने एक तो पूरी कर दी लेकिन सेकंड वाली वो पूरी नहीं कर पाए। इस कारण हम देखेंगे यहाँ पर कि दूसरी कंडीशन पूरी नहीं करने के कारण केवल एक ही कंडीशन और एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहे हैं। इस केस के अंदर हमारा आंसर आएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, यदि श्री एम विलियम भारतीय मूल के व्यक्ति हो तो उनकी निवास स्थिति में क्या चेंज आएगा। देखिए अब यहाँ पर केवल कितना हो रहा है, भारतीय मूल का व्यक्ति। तो इस कंडीशन के अंदर आप के अंदर वापस जाएंगे। मैंने आपको वापस से एक रूल याद करा था कि बेसिक कंडीशन, कुछ 3 कंडीशन ऐसी थी जिनके अंदर हम यदि बात करें कि हमारा जो बेसिक कंडीशंस है उसको हम अप्लाई ही नहीं करेंगे, जो सेकंड बेसिक कंडीशन है उसे हम काट देंगे, उसे अप्लाई ही नहीं करेंगे। वो कौन कौन सी थी, वो भारतीय जहाज़ का, भारतीय नागरिक भारतीय जहाज़ के रूप में बाहर जा रहा हो, भारतीय नागरिक भारत को नौकरी छोड़कर बाहर जा रहा हो, और एक तीसरी कंडीशन ये थी कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति हो। और भारतीय मूल का व्यक्ति क्या था, भारतीय मूल का व्यक्ति मैंने आपको बताया था कि भारतीय मूल का व्यक्ति हम उसे बोलेंगे जिसके दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा मीन्स कोई भी व्यक्ति अविभाजित भारत के अंदर ने जन्म लिया हो। यदि ऐसे केस के अंदर यदि हम काउंट करेंगे तो हम एप्लीकेबल हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के लिए हम सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं करेंगे, हम केवल पहली कंडीशन ही चेक करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये व्यक्ति 90 डेज ही रुक रहा है, तो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इस कारण उसने दूसरी बेसिक कंडीशन में चेक करनी है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो बेसिक कंडीशन नहीं पूरी करने के कारण उसे हम भारत में क्या मान लेंगे, अनिवासी, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। ठीक है, केवल भारतीय मूल का व्यक्ति होने के कारण ही हम दूसरी कंडीशन चेक नहीं करेंगे। तो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है बेसिक कंडीशन। एडिशनल कंडीशन अब हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं करी है। एडिशनल तब आएंगे हम जब उसने पहले कम से कम एक बेसिक कंडीशन तो वो पूरी करे। नेक्स्ट है आपका, यही आंसर है, इंडियन ऑर्गन देन ओनली चेक फर्स्ट बेसिक कंडीशंस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया, ये उसी का आंसर है। इसके बाद में श्री जसदीप सिंह करीब 30 वर्षों से भारत में रहने के पश्चात 29 जनवरी 2017 को अमेरिका लौट जाते हैं। एक अमेरिकन कंपनी के ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्य करने हेतु श्री जसदीप सिंह वापस 1 जून 2019 को भारत में लौटते हैं। उनकी निवास स्थिति का निर्धारण कीजिए। तो देखिए, श्री जसदीप जो 30 वर्षों तक भारत में रह रहे हैं, 29 जनवरी 2017 को अमेरिका लौट जाते हैं। तो हम हमारा ईयर 1 जून 2019 को वापस भारत में लौट आते हैं, तो हम जून से काउंट करेंगे। तो जून में हम काउंट करेंगे तो 1 जून को आगे, तो जून 19 ईयर में आ रहा है, 2019 में आ रहा है, तो जून से लेकर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे हम। तो जून में वो आ रहे हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक और मार्च तक। और हम देखेंगे 2020 ईयर का चला है तो फरवरी हमारे 29 डेज़ के हुए, तो हम देख रहे हैं 305 दिन। तो पहली बेसिक कंडीशन पूरी करा है, दूसरी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन। तो हम देख रहे हैं कि 30 वर्षों से यहीं थे, अभी गए हैं, तो दूसरी बेसिक कंडीशन भी वो पूरी कर रहे हैं। और ये भी हम देखेंगे, हम आराम से कैलकुलेट करेंगे। हम 30 वर्ष वहाँ रहने के बाद में वो कब गए हैं, 17 में गए हैं। तो 17 से हम पिछले 7 वर्षों की बात करेंगे, तो 2 वर्ष में भी यदि कंटिन्यू रह लेता है कोई व्यक्ति तो उसका आंसर 730 डेज से ज़्यादा आता है। तो वो तो पिछले 30 वर्षों से हैं, तो वो आराम से हम देखेंगे, तो आराम से 730 डेज वो फुलफिल कर रहे हैं हमारे। तो यहाँ पर दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करें, इसलिए हमारा आंसर जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नेक्स्ट है, श्री शाह एक भारतीय नागरिक गत वर्ष प्रथम बार 1/5/2019 को भारत छोड़ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किए गए। 11/11/2019 को भारत लौट आए, 200 दिन रुके, उनके निवास स्थान की स्थिति बताइए। तो मिस्टर शाह एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम 1/1/5/2019 फॉर ज्वाइनिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ ज्वाइनिंग इन ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, तो मतलब आप मान के चलिए कि उसे बाहर सर्विस करनी है। तो बाहर सर्विस करने के लिए जा रहा है, तो हम यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे, हम देखेंगे कि लास्ट पीरियड के अंदर जब कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है और वो भारत छोड़कर जा रहा है,
तो उस कंडीशन के अंदर हम सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं करेंगे। हाँ, यदि वो अमेरिका का नागरिक होता फिर जॉब के लिए जा रहा होता तो हम चेक करते। वो पाकिस्तान का नागरिक होता फिर भारत छोड़ के जा रहा होता तो हम दूसरी कंडीशन भी अलाउ करते। लेकिन भारतीय नागरिक है और वो छोड़ नौकरी के लिए छोड़ के जा रहा है तो हम दूसरी कंडीशन चेक नहीं करेंगे, केवल कौन सी कंडीशन चेक करेंगे, पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन यदि हम यहाँ काउंट करेंगे, हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, 173 डेज आते हैं, 173 डेज आते हैं तो वो 182 दिन से कम है। तो इस कारण वो पहली बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी हमें चेक नहीं करनी है। जब बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं करी तो वो हो गए नॉन रेसिडेंट, एडिशनल कंडीशन हम चेक नहीं करेंगे। श्री जॉन, एक विदेशी नागरिक पहली बार भारत में 1/6/2019 को दोपहर 12 बजे आए, 29/12/2019 को प्रातः 10 बजे भारत छोड़कर चले गए। उनके निवास की स्थिति बताइए। तो पहली बार भारत में आए तो 19-20 की ईयर हम काउंट करेंगे तो 19-20 की कैलकुलेशन यहाँ पर है आपके सामने। 19-20 की कैलकुलेशन हम काम करेंगे तो 29 यहाँ हावर्स में भी कैलकुलेशन करी गई है। तो जब यहाँ पर हावर्स में काउंट करें, हावर्स में नहीं काउंट करेंगे तो भी हमारा आंसर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। हम यहाँ पर काउंट करते हैं, हमारे 210 दिन बन रहे हैं तो 210 दिन बन रहे हैं तो हमारे पास में 182 दिन की अवधि से ज़्यादा हम भारत में रुके हैं तो भारत के अंदर वो रेसिडेंट पर्सन हो सकते हैं। अब रेसिडेंट हम देखेंगे कि ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। तो हम देखेंगे कि वो पहली बार भारत में आए हैं तो दूसरी कंडीशन तो कह रहा हमें चेक करनी है ही नहीं कि पहले आराम से पूरी कर रहे हैं हमारे। तो पहली बार भारत में आए हैं तो पिछले 10 वर्षों में जीरो हैं, वो नहीं रुके, पहली पूरी नहीं करे, दूसरी भी पूरी नहीं करेंगे। और जब हमारा कोई एक भी पूरी नहीं करता है तो हम उसे अलाउ भी नहीं करेंगे, चाहे वो भले एक पूरी करे दूसरे नहीं एक पूरी करे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें दोनों की दोनों मिलानी है एडिशनल कंडीशन। दोनों में से वो एक भी पूरी नहीं कर रहा है यहाँ पर तो हमारा आंसर आएगा नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज मैंने कल वाला जो हमने प्रैक्टिस सेट कल जो स्टडी करी थी क्लास 4 के अंदर उसका आज मैंने प्रैक्टिस सेट सोल्व कराया है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये रमेश बुक डिपो आरबीडी की बुक है, उसका एग्जाम्पल लिया है। आपके पास में बुक्स अवेलेबल हो सकती है, उसके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि जैसे ही ईयर चेंज होता है तो हमारा ईयर है वो 28 से फरवरी जो 28 से 29 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस कारण आप कोशिश कीजिए कि लेटेस्ट बुक यदि मार्केट में आ गई है तो हम जल्दी से जल्दी परचेज करें क्योंकि नेक्स्ट टाइम से मैं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर नोट नहीं कर सकता। अगली बार से केवल सीधे आंसर दिए जाएंगे आपको यहाँ पर, वो भी शॉर्ट फॉर्म के अंदर, तो आपके पास में बुक होना ज़रूरी है। तो नोट्स में और बाकी नोट्स हैं जो आप मेरे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, उन्हें नोट्स अच्छे बना सकते हैं ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं हो। आप इसे समझें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक शेयर करें। आप कॉलेज स्टूडेंट के साथ में, कॉलेज के अलावा किसी और स्टूडेंट के साथ में भी जैसे इनकम टैक्स का स्टूडेंट है उसके साथ में ये लिंक शेयर कर सकते हैं। वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर, अपने इस यूट्यूब चैनल पर आकर इसका फ़ायदा ले सकता है। और कोरोना पैनिक टाइम चल रहा है तो इससे ज़्यादा बेनिफिट हम आपको दे नहीं सकते हैं, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप शेयर करें, इसमें स्टडी करें। थैंक्स। आई होप कि आपके लिए ये बेनिफिट यूज़फुल रहेगा। यदि कोई आपको कमेंट्स हो, किसी चीज़ का आपको सुझाव हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप छोड़ सकते हैं। थैंक्स।